लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी के साथ और अच्छे संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी से। हरे निशान में 21,075 के पास इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है। अन्य बाजारों पर देखेंगे तो वहां पर भी सपाटी है। जापान के बाजार ज्यादा कमजोर है, करीब 550 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी बाजार अगर देखेंगे तो सपाट ही कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार करीब 1.25% नीचे हैं, कोरिया के बाजार करीब 0.5% ऊपर हैं और चीन के बाजार सपाट कारोबार कर रहे हैं। तो काफी मिलीजुली शुरुआत है इस वक्त एशियन मार्केट्स की। लेकिन क्यों समझ लेते हैं एशियाई बाजारों की चाल ऐसी क्यों है और इसी के साथ ही साथ और अन्य दुनिया भर के बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज एशियाई बाजारों में ज़्यादातर बाजार हालांकि तेज है, लेकिन जापान का बाजार कमज़ोर दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे तीसरी तिमाही के जीडीपी के जो नंबर है उसे नीचे की तरफ रिवाइज किया गया है, उसका दबाव वहाँ पर दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत है, लेकिन अमेरिकी बाजार देखिए 3 दिनों की कमजोरी के बाद डाउ और एसएनपी पर ब्रेक लगा और देखिए अच्छी ठीक ठाक तेजी कह सकते हैं। डाउ में तो हल्की तेजी थी, लेकिन एसएनपी करीब 1% मजबूत बंद हुआ और नैस्डैक की अगर बात करें तो वहां तो 1.5% की तेजी दिखी और इसको सपोर्ट किया अल्फाबेट के शेयर ने। वहां जेमिनी एआई मॉडल लॉन्च को बाजार को पसंद आया और करीब 5% की तेजी अल्फाबेट में दिखी। बाकी टेक शेयरों में भी ठीक ठाक तेजी दिखी। जो नंबर थे, जो वीकली जॉबलेस क्लेम के जो डेटा थे वो बाजार के अनुमान के मुताबिक थे, 2.2 लाख के आसपास आए और जो ले ऑफ का जो पेस है उसमें थोड़ा अब धीमापन देखने को मिल रहा है। वो अच्छी बात इकोनॉमी के लिहाज से कह सकते हैं। लेकिन आज एक अहम डेटा है, वो है जो जॉब्स के नंबर आने वाले नवंबर महीने में किस तरह के जॉब्स ऐड हुए हैं वहाँ पर यूएस की इकोनॉमी में, उस पर बाजार की सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। बाजार यह अनुमान लगा के चल रहा है कि 1.9 लाख करीब नए जॉब्स वहां पर जुड़े हैं। देखते हैं किस तरह के नंबर आते हैं। एक कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर भी आज आने वाले हैं, वो भी बाजार की नजर रहेगी। अन्य संकेतों की अगर बात करें बाजार के लिए तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्थिरता कह सकते हैं, 4.16% के आसपास है। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई है, अब 103.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स आ चुका है। कच्चा तेल अभी भी $75 के नीचे ही है। WTI क्रूड $70 के नीचे फिर से लगातार दूसरे दिन कल फिसल गया था। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में हल्की तेजी दिख रही है, अब दायरे में आ गया है रिकॉर्ड बनाने के बाद। अब रिकॉर्ड स्तरों से करीब $100 नीचे कॉमेक्स पर है, $2045 के आसपास है। और बिटकॉइन की अगर बात करें तो यहां पर भी अब एक बड़ी तेजी के बाद थोड़ी स्थिरता दिख रही है, $43,000 के आसपास वो भी है। तो कुल मिलाकर संकेत कहेंगे तो उतने बुरे नहीं है, ठीक ठाक ही है। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छे संकेत दे रहा है, वहां पर तेजी दिख रही है। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ठीक ठाक ही संकेत मिल रहे हैं आज दुनिया भर के बाजारों से। कोई नेगेटिव खबरें यहाँ पर नहीं निकल कर आ रही हैं, जिसको कि हम पॉजिटिवली देखेंगे। और अच्छी बात यह कि नैस्डैक में भी कल अच्छी तेजी आई है। डाउ जोन्स और एसएनपी में लगातार 3 दिनों की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लगा है। बॉन्ड यील्ड्स 4.1% के आसपास अभी भी स्टेबल है। थोड़ी हल्की बढ़त जरूर आई थी, लेकिन स्थिर कहेंगे वहां की भी चाल को। तो उससे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से तो फिलहाल अच्छे संकेत मिल रहे हैं और भारतीय बाजारों को सपोर्ट भी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कच्चे तेल की भी चाल है, जिसमें कि नरमी अभी भी बरकरार है, $74 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये भी एक फैक्टर्स है जो कि भारतीय बाजारों को सपोर्ट कर रहा है।